जलसा में शौहर भी आया, जलसा सुनने के लिए, दस्तारबंदी का जलसा था। बीवी भी आई जलसा सुनने के लिए, पिंडाल में बैठ गई। दस्तारबंदी जब हुई बच्चों की, सर पे दस्तार जब आई तो बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। असल में ये बूढ़ा मैक है, जवान से इसका मुकाबला हो गया। ये कहाँ तक साथ देगा? जिस तरह भी साथ दे रहा गनीमत है। अब आई बीवी जलसा देखने के लिए, शौहर आया जलसा देखने के लिए, तो देखा कि दस्तारबंदी हुई। तो बीवी ने जाकर के कहा कि मियाँ एक बात सुनो, तुम हाफिज़ बन जाओ। कहा कि ये मेरे बाप से भी नहीं होगा, बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, बचपन में तो हिफ्ज़ किया नहीं, अभी कहाँ से होगा। कहा नहीं नहीं तुमको करना होगा। अब बीवी की जिद अब मियाँ को पूरी करनी है। कहा नहीं नहीं ये मेरे बाप से भी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, बूढ़ा तोता क्या सीख सकता। कहा कि हाँ तुमसे बिल्कुल आसान है, हाफिज़ बनना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हाफिज़ बनोगे। तो बीवी ने कहा कि देखो तुमको इनाम दूंगी। तो शौहर ने कहा क्या इनाम दोगी? कहा कि अगर तुम हाफिज़ बन जाओगे तुमको दूसरी शादी की इजाज़त दे दूंगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज़ कुरान हो गए। फज़ले फिर क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम, दुनिया भर के मज़हब में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में, यहाँ कुरान सीनों में। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बहुत अच्छा दूसरा पैगाम निकल गया, आपने दिल खोल करके हौसला दिया। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। तीसरा पैगाम आ रहा, तेज़ी के साथ आ रहा, ज़बान की रफ्तार बता रही है कि आप लोग मोहब्बत में सुन रहे। इंशाअल्लाह आधा सो करके आधा जाग करके सुनेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। ये देखिए, ध्यान से रखिएगा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपने देखा होगा इश्तिहार में जहेज, नशा, इसके हवाले से 2 पैगाम निकल चुके, 2 पैगाम बाकी रह गए। आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। 70 साल का बूढ़ा आता है यूपी से, 70 साल का बूढ़ा अरब से आता है, हैदराबाद बिहार। 16 साल की लड़की से शादी करके चला जाता है। अब लोग कहते हैं कि ये कितना बेशरम बाप है, 16 साल की बेटी को 70 साल के बूढ़े से निकाह कर दिया। कोई भी बाप जान करके बूझ करके अपनी बेटी का गला घोट नहीं सकता। ये समाज है, बगैर पैसे के, बगैर गाड़ी के, बगैर सामान के निकाह करता नहीं है। तिजारत निकाह को बना देने की वजह से बाप के लिए बेटी बोझ बन गई। उसी बोझ को हल्का करने के लिए 70 साल के बूढ़े के साथ बाप ने अपनी बेटी का गला घोट दिया। दूसरी बात को याद रखिए, आप सुनते होंगे पहले मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर के भागता था, ये आप सुनते थे। और उसके बाद ये सुनने में आया कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा। आपने ये सुना होगा। लेकिन अभी कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद। अब मैं इसकी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दुआ कीजिए खालिद सैफुल्लाह रहमानी
दामत बरकातहुम के लिए अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म में बरकत अता फरमाए। उन्होंने फरमाया कि भाग क्यों रही है? 3 वजह से भाग रही है। बाप को बेटी से कोई मतलब ही नहीं है। बेटी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई मतलब नहीं है बाप को। किससे बात कर रही है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सूने घर में बकरी सवासी। बेटी की आबरू जा रही है, ईमान जा रहा है। दूसरी वजह जरा ध्यान से सुनिएगा, आंख बंद करके अररिया में जाकर के बेटी का दाखिला करा दिया। ये नहीं देखा कि ये लड़की का स्कूल है या लड़के का स्कूल है। आंख बंद करके ये बाप अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला कराता है जिसमें लड़का भी पढ़ रहा है। अब इश्क और मोहब्बत का चक्कर हुआ, लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। तीसरी बात को याद रखिए, ये लड़की क्यों भाग रही है? समाज ने लड़की को बोझ बना दिया। पहले ये सुनने में आता था जो शेख बिरादरी के लोग हैं यही लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, शेख को पीछे करने के लिए रास्ता इख्तियार किया। बेटी की शादी शेख में कराएंगे और बेटी की शादी कुलैया में कराएंगे। कुलैया बेटी है, कुलैया लड़का होगा। लेकिन जहां बेटा डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, तो अब कुलैया की बेटी उसके लिए लायक नहीं है। अब ये शेख की बेटी को तलाश करते हैं। क्यों? ये बेईमान बाप जानता है नगद अलग मिलेगा, 4 चक्का अलग मिलेगा, माला माल हो जाएंगे। इस निकाह को तिजारत बनाने के नतीजे में लाखों लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है। जिम्मेदार ये पूरा समाज है। तीसरी बात को याद रखिए, आप कान खोल करके इसको सुनिए। इसी हिंदुस्तान में लड़कियों को साल में कितनी बड़ी तादाद में मारा जाता है? 10 लाख की तादाद। इस हिंदुस्तान में लड़कियों को मारा जा रहा है। यही वजह है कि लड़की घट रही है, लड़का बढ़ रहा है। और दूसरी मुल्क में देखिए, जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है। बरतानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है। अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है। रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज़्यादा है। पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज़्यादा है। और हिंदुस्तान में औरत कम है, मर्द ज़्यादा है। अगर ये औरत ख़त्म हो जाएगी तो कन्या बेटी के लिए कहाँ से लाओगे? आज जानते हैं क्यों मारा जा रहा है? बेटा आने दो, बरकत आ रही है। 1 दर्जन आ गया, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, आने दो आने दो आने, बरकत आ रही है। जैसे ही एक बेटी आई, अब मना रहा अल्लाह अल्लाह, बेटा दे दो बेटा दे दो। दूसरी बेटी आ गई, तब बाप से माँ से ज़्यादा बाप परेशान है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। मामला क्या है? नीयत खराब है। बेटा आ रहा है, माल आएगा। बेटी आ रही है, माल जाएगा। मालदार रहेंगे, गरीब हो जाएंगे। बेटी पैदा हो रही है, बेटी की वजह से गरीब है, अमीर नहीं हो सकेंगे। नीयत में फतूर है। जानते हैं 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा है। नसबंदी कराई जा रही है, ऑपरेशन कराया जा रहा है। हम 2, हमारे 2, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। मसला क्या है? आबादी नहीं है कि बेटी अगर बढ़ेगी तो मसला ख़राब हो जाएगा। आप तजर्बा करके हमको बताइए, सीने पर हाथ रख करके। मैं मेंबरे रसूल पर बैठा हुआ हूँ। हज करने के बाद किसी आदमी को आपने गरीब होते हुए देखा है? नहीं देखा। 2 शादी करने वाले को आपने गरीब देखा है? नहीं देखा। मेरा तजर्बा है। शेरशाहबादी कौम यहाँ मौजूद है, 33% लोग डबल शादी करते हैं। नबी की सुन्नत है, हज करो मालदार हो जाओगे, शादी करो 1 से ज़्यादा मालदार हो जाओगे। गौर करके बताइए, शेरशाहबादी कौम बगल ही में रहती है। आप देखिए, जो 2 बीवी वाला है उनके बच्चे ज़्यादा हैं, और जिनके बच्चे ज़्यादा हैं उनको तरक्की ज़्यादा है। इतनी बड़ी पेटी लेकर के बैठते हैं उनके जलसे में, वो पेटी सारे के सारे लोग भर देते हैं उसको। हम लोग चिल्ला करके रह जाते हैं, हमको तरक्की नहीं। इस दौर में चाइना है, वहाँ आबादी ज़्यादा है, उसको सबसे ज़्यादा तरक्की है कि नहीं? आबादी मसला नहीं है। मसला क्या है, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटे से बाप ने पूछा, बाप से बेटे ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया था? का बेटा शादी के लिए कर्ज लिया था और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कर्ज अदा कर रहा हूँ, अभी तक अदा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ये गुटका में जवान हमारा
कितना पैसा थूकता है? 12 अरब रुपया सिंध के जवानों ने गुटखा में थूक दिया। दारू में कितना पैसा बहाया? 400 बिलियन डॉलर हमारे जवानों ने दारू में बहा दिया। 35 बिलियन डॉलर हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकालने में, सिगरेट पीने में उड़ा दिया। हम अपने चाल से गरीब हैं, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया। ध्यान से सुनिएगा एक मिसाल। लड़का शादी से पहले लड़की को फोन करता है, तुम्हारा बाप गाड़ी दे सकेगा? कहां दे देगा? कहा तुम्हारे बाप की औकात नहीं है कि हमको गाड़ी दे दे। तो लड़की ने तन करके कहा कि मेरे बाप की तो औकात है प्लेन देने की, तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छै आज का जवान। हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने बेईमान नजर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, तेजी से निकल जाएगा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। नशा के हवाले से पैगाम आ रहा है। हमारा जवान हाथ उठा करके वादा करे, मैं जो पैगाम दे रहा हूं आप कबूल करके दिखाइए। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं जलसे में, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगा। जवान लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 100 बार दुआ करेंगे फिर भी आप जवान नहीं होंगे। हाँ, सीधा जन्नत में आप जवान होंगे। रुस्तम ने मुसलमानों के बारे में अपने कासिद से पूछा, मुसलमान को तरक्की क्यों हो रही है? हजरत उमर ने 10 साल के अंदर 22,51,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। मुसलमान फतह करते जा रहे हैं, तरक्की क्यों है? तो जवाब दिया कासिद ने कि मुसलमान दारू नहीं पीता इसलिए ज़मीन फतह कर रहा है, तरक्की हो रही है। मुसलमान जिना नहीं करता इसलिए तरक्की हो रही है। रात में वो तहज्जुद पढ़ता है, दिन में घोड़े की पीठ पर वो शहसवार है। उसका ज़मीन पर चलते हुए आसमान से रिश्ता है। वो तुमको शिकस्त देगा, तुम उसको शिकस्त नहीं दे सकते। दूसरी मिसाल, इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था बाबर। वो इब्राहिम लोधी के खानदान से हुकूमत छीनने के लिए आया था। हमला किया, नाकाम हुआ। उसने पूछा कि मैं नाकाम क्यों हो गया? मेरे पास फौज ज़्यादा थी, ताकत ज़्यादा थी, मैं नाकाम क्यों हुआ? का 2 वजह से नाकाम हुए। तुम दारू पीते हो, पियक्कड़ बुज़दिल होता है, बहादुर नहीं होता। तुम बहादुर नहीं थे, दारू पीने की वजह से बुज़दिल हो गए, तुमने पीठ दिखाया, तुम मैदान हार गए, मैदान जीत नहीं पाए। उसने इरादा किया मैं आज के बाद तौबा करता हूं कि दारू को मुंह से नहीं लगाऊंगा। उसने चूंटी को देखा दरख्त पर चढ़ते हुए, 50 मरतबा चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद चढ़ गई, उसको हौसला हो गया। उसने दारू से तौबा किया और हिम्मत के साथ हमला किया, खानदान में हुकूमत लेकर के आया। सैकड़ों साल उसके खानदान में हुकूमत बाकी रह गई। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है। वो कत्ल को पसंद करता था, खून बहाने को पसंद करता था, लेकिन शराब को पसंद नहीं करता था। आप भी सोचेंगे कि इतना बड़ा जालिम
इतना बड़ा कातिल कत्ल करता उसको मज़ा आता है, लेकिन दारू को पसंद नहीं करता। तो कहा इसलिए कि दारू पीने वाला मैदान हार जाता है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है और उसकी मौत जवानी में आती है, इसलिए मुझे कत्ल करना पसंद है, दारू पीना पसंद नहीं। चौथी बात आप याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। ईसाई पोप ने कहा मुसलमानों को तलवार से मारने की जरूरत नहीं है, तलवार से कत्ल करने की जरूरत नहीं है, तोप से उड़ाने की जरूरत नहीं है, मुसलमान खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे। 3 काम पर मुसलमानों को लगा दो, गाने में मस्त कर दो, जिना में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, ये कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी, तोप से मारने की जरूरत नहीं। 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जवान आया अल्लाह के रसूल की मजलिस में, कहा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुबारक हो, सुभान अल्लाह, जवान मुबारक हो, कलमा पढ़ लो। जवान कहता या रसूल अल्लाह मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मैं जिना करता, मुझे जिना करने की आदत है, आप लाइसेंस दे दो, इजाज़त दे दो, मैं कलमा पढ़ लूँगा। साहबा के कान खड़े हो गए, कैसा बेबाक आदमी है भाई, मुसलमान भी होना चाहता है, गुनाह भी करने का लाइसेंस ले रहा है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, ओ जवान तुम कलमा पढ़ लो, मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। जवान खुश होकर के कलमा पढ़ता। अल्लाह के रसूल इजाज़त देते हैं कि जवान तुमने शर्त लगाई, मैं भी एक शर्त के साथ तुमको इजाज़त देता हूँ। वो ऐसी औरत से 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुँह काला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ जवान तेरी माँ के साथ कोई जिना करे उसको कत्ल कर दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई जिना करे उसको कीमा बना दोगे, तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई मुँह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुँह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। जवान आया या रसूल अल्लाह मैं दारू को हराम समझता हूँ, हलक के नीचे उतार नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज दारू में है, इजाज़त है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दारू से तुम्हारी बीमारी बढ़ेगी, तुम्हारी बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती। आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान रात दिन सोचता है मेरे पास पैसा होगा तरक्की करेंगे, झूठ है। हमारा जवान सोचता है कि हमारी तादाद बढ़ेगी हम तरक्की करेंगे, ये झूठ है। कैसे तरक्की करेगा? वही रास्ते से तरक्की करेगा जो रसूलुल्लाह ने बताया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी तादाद कल भी कम थी, आज भी कम है, क़यामत तक कम रहेगी। तादाद से तुम तरक्की नहीं कर सकते। तुम सोचते हो कि दौलत ज़्यादा आएगी तरक्की करोगे, दौलत कल भी उनके पास ज़्यादा थी, आज भी है, क़यामत तक रहेगी। दौलत से तरक्की नहीं कर सकते। जो उनके पास है जो उनके पास है उसको लेकर के तुम तरक्की नहीं कर सकते। जो उनके पास नहीं है उसको लेकर के खड़े हो जाओ, तुम तरक्की करोगे। उनके पास दीन नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल का दीन लेकर के उठो, पूरी दुनिया में छा जाओ। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपसे वादा लेना चाहता हूं, इंशाअल्लाह आज गुनाह करेंगे कल तौबा करेंगे। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह बहुत लोग चमक गए, देखिए अभी तक हाथ उठा रहे। ध्यान से सुनिएगा। मिर्जा गालिब शराब की बोतल लेकर के फसाद के ज़माने में सड़क पर आ गए, तो तलवार लेकर के फसादियों ने कहा ओ तू कौन है? कि मैं आधा उधर हूँ आधा इधर हूँ, 50-50 हूँ। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मुकम्मल क्लियर बता तू कौन है, हिंदू है या मुसलमान है? तो सोचा अगर पूछने वाला हिंदू होगा बताऊँगा मुसलमान मार देगा, अगर पूछने वाला मुसलमान होगा बताऊँगा हिंदू तो मार देगा। तो कहा नहीं 50-50 हूँ, मैं आधा तेतर और आधा बतेर। क्या ज़्यादा मंतिक से काम निकालने की कोशिश मत करो, तुम आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हो? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा मैं सूअर खाता नहीं शराब पीता, इसलिए आधा हिंदू आधा मुसलमान। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की
सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है। ये एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है। ये गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जलसा मर्दों के हवाले से निकल गया, सिर्फ 2 पैगाम औरतों के हवाले से बाकी है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किल है, जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकल गया। आधा से ज़्यादा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। हाथी पास हो गया है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हर बाप अपनी बेटी की शादी कराता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन शादी के बाद उस मकाम, उस बाप का मर्तबा कितना ऊंचा होता है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हर बाप की जिम्मेदारी है अपने बेटी की शादी कराए, बेटी की शादी कराए। लेकिन जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी कराई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बाप खुदा के रसूल से इस तरह करीब हो जाता है जैसे ये एक उंगली दूसरी उंगली से करीब होती। दूसरी मिसाल आपके सामने है। हर कुंवारी लड़की नमाज पढ़ती है, हर शादीशुदा लड़की नमाज पढ़ती है, लेकिन दोनों का फर्क दिखा रहा हूं। कुंवारी लड़की अगर नमाज पढ़े, एक नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता है। लेकिन शादीशुदा लड़की जैसे ही नमाज पढ़े, एक नमाज का सवाब 21 नमाज मिला करता है। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई, शादी के बाद पेट में हमल रह गया, हमल आ गया, पेट में बच्चा है। जैसे ही बच्चा माँ के पेट में आया, अल्लाह ने उस औरत का रुतबा कितना ऊंचा कर दिया, पिछले गुनाह माफ कर दिए। जैसे ही उस बच्चे को महीना गुजर रहा है, वो बच्चे का वजन बढ़ रहा है। अब माँ को चलते हुए भी नहीं बन रहा है, बैठते हुए भी नहीं बन रहा है, लेटते हुए भी तकलीफ है, करवट लेते हुए तकलीफ है। अब उस तकलीफ में माँ ने आह निकाली, फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता। 5वां नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। जब 9 महीने बच्चे के हो गए, अब वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। वो मौत के मुंह में चली जाती है, कभी तो जिंदा रहती है, कभी मर जाती है। आपको सुन करके हैरत होगी, जब वो मौत के मुंह में गई, जिंदा रह गई, जब वो मौत के मुंह में चली गई, जिंदा नहीं रही, मर गई, उसका रुतबा कितना बुलंद हो गया। अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो माँ जिंदा रह गई, मौत के मुंह से वापिस आ गई, अल्लाह अपनी जन्नत को उस माँ के कदमों में डाल देता है। सुन करके आपको हैरत होगी, वो बच्चा अभी माँ के गोद में है, माँ उसको अल्लाह सिखा रही है, रसूलुल्लाह सिखा रही है, हर लफ्ज पर सदके का सवाब मिल रहा है। बच्चा बड़ा हुआ, माँ की तमन्ना है कि ये मदरसे में जाकर के पढ़े, बाप की आरजू है ये मदरसे में हाफिज कुरान बने। जैसे ही वो बच्चा हाफिज कुरान हो गया, बच्चे को रुतबा बाद में मिलेगा, पहले माँ बाप को मिलेगा। सर पर ऐसा अल्लाह का ताज डालेगा कि सूरज भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। इससे भी बढ़कर के एक बात और आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मैं कैसे ससुराल आई है बेटी, मैं कैसे आई, देखा कि एक चप्पल वहां है, दूसरी चप्पल वहां है, एक जूता वहां पड़ा हुआ है, दूसरा जूता वहां पड़ा हुआ है। उस लड़की ने सिर्फ इतना काम किया कि उस जूते को वहां से उठाया, वहां रख दिया, उस चप्पल को वहां से उठाया,
यहाँ रख दिया। सिर्फ इस एक अमल के नतीजे में एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ होता है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर के हैरत आपको होगी, 1 महीना गुजर गया, बेटी को माँ की याद आ रही है। 1 महीना ससुराल में है, बाप की याद आ रही है। अब वो शौहर को फोन करती है, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने माँ से मिलना चाहती हूँ, मुझको इजाजत दो। उधर से शौहर ने इजाजत दी। शौहर की इजाजत लेकर के बेटी ससुराल से मैके आ रही है। एक एक कदम उठाने पर 100 गुना माफ हो रहे, 100 दर्जे बुलंद हो रहे, 100 नेकी में इजाफा हो रहा। आखिरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं। जैसे ही माँ को पता चल गया मेरी बेटी आ रही है, जैसे ही बाप को पता चल गया कि मेरी बेटी आ रही है, वो बीमार बाप कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी दरवाजे पर आता है, बेटी को देख रहा है, फिर वापिस हो जाता है। माँ परेशान, बेटी नहीं आई है, बाप परेशान, बेटी नहीं आई है। जैसे ही बेटी आई, माँ के दिल की कली खिल गई। वो बूढ़ी माँ बुढ़ापे को भूल जाती, वो बीमार बाप बीमारी को भूल जाता है। मोहब्बत की निगाह माँ बाप ने डाली, बेटी ने माँ बाप पर मोहब्बत की निगाह डाली। जानते हैं क्या होता है इनकलाब? अल्लाह हर नज़र के बदले उस बेटी को मोहब्बत की नज़र के बदले एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। ध्यान से सुनिए, आपके सामने आ रहा है, मैं आपको बयान सुना रहा हूँ, कुरान सुना रहा हूँ, शेर व शायरी सुना रहा हूँ। आपको मज़ा आता होगा, नहीं आता होगा, ये अल्लाह को मालूम। लेकिन कौन से काम में ज़्यादा मज़ा आता है, ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। कुरान पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बयान सुनने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता, रोज़ा रखने में तो मज़ा ही किरकिरा जाता, नमाज पढ़ने को तो दिल ही नहीं चाहता, नमाज भी मुश्किल, मज़ा नहीं आता। एक काम जिसमें जितना ज़्यादा मज़ा आता है किसी काम में नहीं आता, अल्लाह के घर जा कर के उसके घर के तवाफ़ करने में जितना मज़ा आता हो किसी काम में मज़ा नहीं आता। बेटा माँ की पीठ पर, माँ को अपनी पीठ पर लेकर के तवाफ़ कर रहा है। तो एक बूढ़े ने कहा कि बेटा ये कौन है? कहा ये मेरी माँ है। तो उस बच्चे ने कहा कि चचा जान ये बताओ, मैं 7 साल से अपनी माँ को तवाफ़ करा रहा हूँ, ये बताओ कि दूध का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? कहा बेटा दूध के हक अदा करने को चले हो 7 साल में, बहुत मुश्किल है। तुम्हारी माँ गरीब थी, उसके पास एक ही बिस्तर था, दूसरा बिस्तर नहीं था। तुमने रात में पेशाब कर दिया, तुमने रात में पखाना कर दिया, तुम्हारी माँ ने उठ करके तुम्हारे पखाने को साफ किया, तुम्हारे पेशाब को धोया, और उसके पास एक ही बिस्तर था, सर्दी का ज़माना था। उसी कच्चे बिस्तर में, गीले बिस्तर में तुम्हारी माँ सो गई, तुमको अपने पेट पर लेकर के पूरी रात गुजार दी। अभी तो उसे एक रात का हक अदा नहीं हुआ है, दूध का हक कहाँ से अदा कर सकोगे? दूसरी मिसाल, मैके आई है ससुराल से बेटी, मोहल्ले की सारी औरत घेर करके उसको बैठ गई। पूछा बेटी ससुराल कैसी थी? कहा बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि शौहर कैसा था? कहा माशाअल्लाह। कहा कि ससुर कैसे थे? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा सास कैसी थी? कहा इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हो रहा है, ससुराल की उसने तारीफ की, ससुर की तारीफ की, शौहर की तारीफ की, लेकिन मुसीबत किसको कहा? सास को कहा। अब पकड़ने वाले ने पकड़ लिया। कहा बेटी एक बात बताओ, तुम जो उस घर में गई हो कौन लेकर के गई तुमको? कहा मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था, अपने लड़के से निकाह करा करके ले गई थी। कहा कि सास ने अगर ये एहसान तुम्हारे ऊपर नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा घर मिलता? नहीं मिलता। अब लड़की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मसला हल हो गया। रुखसती का वक्त था, सारे लोग रो रहे थे, एक आदमी हंस रहा था। आप देखेंगे जब रुखसती होती है तो पूरे घर से कयामत बर्पा हो जाती। दादी अलग रो रही है, नानी अलग रो रही है, अब बाराती को भी देखा नहीं जाता, बारात के लोग भी रोने लगते हैं। लेकिन एक आदमी उसमें हंस रहा था। तो छोटा बच्चा बाप से पूछता, अब्बा हुजूर सारे लोग रो रहे हैं, रुखसती का मौका है, एक आदमी हंस रहा। कहा कौन हंस रहा? कहा ये दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि अच्छा ये दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा बेटा घबराओ नहीं, अभी रुखसती का टाइम है, सारे लोग रो रहे हैं,
जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना, इसलिए ये हंस रहा। ध्यान से सुनिएगा, बस में हादसा हुआ, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर टूट गया, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जिंदा जख्मी रहे। एक औरत चिल्ला रही है, तूफान आसमान और जमीन को एक कर रहे हैं, आसमान और जमीन को सर पर उठा रहे हैं। कहा कि तू इतना क्यों रो रही है? कहा मेरी उंगली कट गई। कहा लोगों की गर्दन कट गई, कोई शोर नहीं, तुम्हारी उंगली कट गई, इतना शोर? कहा कि मेरा भारी नुकसान हुआ है, जिस उंगली से अपने शौहर को नचाया करती थी वही उंगली कट गई। मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, खैर बरकत सरापा तेरी जात हो। घर का हर फर्द ये दे रहा है दुआ, तेरे आंगन में खुशियों की बारात हो। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर के रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना करके जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो,